नमस्कार साथियों। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अग्रपूजा खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उसके 5वें सर्ग राजसूय यज्ञ का अध्ययन करते हैं। राजसूय यज्ञ को शिशुपाल वध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस सर्ग की कथा को हम देखते हैं। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए सभी व्यक्तियों में काम बांट दिए गए। श्रीकृष्ण ने स्वेच्छा से ब्राह्मणों के चरण धोने का काम लिया। अग्रपूजा के लिए सहदेव ने श्रीकृष्ण के नाम का प्रस्ताव किया। राजसूय यज्ञ में यह एक नियम होता है कि सभा में उपस्थित सभी लोगों में जो सर्वाधिक योग्य और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। तो इसीलिए सहदेव ने अग्रपूजा के लिए श्रीकृष्ण के नाम का प्रस्ताव किया। सभी राजाओं ने इसका अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल और रुक्मी ने इसका विरोध किया। शिशुपाल बोला, आज यहाँ हैं ज्ञानी योगी पंडित ऋषि नृप अनुपम वीर, फिर भी अग्र अर्चना होगी उसकी जो गोपाल अहीर। शिशुपाल द्वारा कृष्ण की निंदा करने पर भीष्म उठ खड़े हुए और बोले, स्वार्थ हानि ईर्ष्यावश होने से हो जाते मानव अंध, गुण भी दोष दिखाई पड़ते यश सौरभ देता दुर्गंध। परंतु शिशुपाल भीष्म के मुख से श्रीकृष्ण की प्रशंसा सुनकर और क्रोधित हो जाता है और उनके लिए भी अपमानजनक शब्द बोलने लगता है। वह कहता है, लगता सठिया गए भीष्म हैं, मारी गई बुद्धि भरपूर, तभी अनर्गल बातें करते हैं, करो यहाँ से इनको दूर। वह श्रीकृष्ण को नाचने कूदने वाला मायावी अनीतिज्ञ तथा कृतघ्न बतलाता है। वह बोला, मायावी छलिया इंद्रजाल अब करके बंद, असम्मुख तू बच न सकेगा करके यह सारे छल छंद। वह सभा में श्रीकृष्ण की ओर घूंसा तान कर बढ़ता है, परंतु श्रीकृष्ण प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे रहे कृष्ण मुस्काते, विचलित हुए न सब सुन देख। उन्होंने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, मैंने तेरी माता से तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्रीकृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। देखिए, जो शिशुपाल था वह चेदी वंश का राजा था और कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब दमघोष के कुल में शिशुपाल का जन्म हुआ था तो जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं और इसके साथ ही वह गधे की आवाज में बोल रहा था। तो इसके माता पिता बड़े दुखी हुए। वह बालक को त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत ही वीर और प्रतापी होगा तथा जिस व्यक्ति की गोद में इसके 2 अतिरिक्त हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएंगे वही इसका वध भी करेगा। शिशुपाल को देखने के लिए बहुत लोग आए। स्वयं कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ के यहाँ आते हैं। जब कृष्ण की गोद में बालक शिशुपाल को दिया जाता है तो उसके 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो जाते हैं और तीसरा नेत्र भी उसके मस्तक में विलीन हो जाता है। तब शिशुपाल की माँ कृष्ण के सामने रोने लगती है और कहती है कि कृष्ण, तुम मेरे बच्चे को क्षमा कर देना। तब कृष्ण अपनी बुआ को यह वचन देते हैं कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। तो इसी वजह से शिशुपाल भले ही कृष्ण को गालियां देता रहा, लेकिन वह उसको चुपचाप बैठ करके सुनते रहे। जब 100 अपराध उसके पूरे हो जाते हैं तभी वह उसका वध करते हैं। शिशुपाल वध के बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करके उसके पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। शिशुपाल वध की यह घटना खंडकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि दुराचरण की भी एक सीमा होती है। दुराचरण का परिणाम अंततः सर्वनाश करने वाला ही होता है। तो इस प्रकार हमारा यह राजसूय यज्ञ सर्ग भी समाप्त होता है। आइए अब हम अगला सर्ग देखते हैं। अगले सर्ग का शीर्षक है उपसंहार। यह अंतिम सर्ग है। राजसूय यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 ऋषियों ने
विधि विधान पूर्वक यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सब ऋषियों का सत्कार किया और सभी अतिथि राजाओं को आदर और सत्कार से संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्रीकृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, जिसे उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। तो इस प्रकार रासो यज्ञ के सभी सर्ग यहाँ पर समाप्त होते हैं। इन सभी सर्गों में से केवल प्रथम सर्ग, तृतीय सर्ग और पंचम सर्ग यही जो है परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन्हीं सर्गों को विधिवत तैयार कीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कृष्ण के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।